नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग उधम सिंह नगर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंतर्गत अपने 5 जिले जो हैं कुमाऊं मंडल के वो पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, उधम सिंह नगर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या आज यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। दूसरा, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, घाटियाँ, पर्वत चोटियाँ, ग्लेशियर, दर्रे, गुफाएं, बुग्याल, वन्यजीव विहार, प्रमुख पर्यटक स्थल, मंदिर, त्योहार, उत्सव, मेले, परिवहन और ऊर्जा संसाधन, प्रमुख व्यक्ति और प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में हम यहाँ की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ की उधम सिंह नगर के इतिहास की, तो उधम सिंह नगर का गठन 30 सितंबर, कितना दोस्तों, 30 सितंबर 1995 को, ध्यान रखना है आपने, 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से काटकर किया गया। इस जिले को किससे अलग किया गया? नैनीताल से इसको अलग कर दिया जाता है। कब? 30 सितंबर 1995 को। अगर देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय रुद्रपुर में है। अगर कई बार पूछा जा सकता है दोस्तों कि आप लोगों को एक साइड जिला दिए जा सकते हैं और दूसरी साइड उनके मुख्यालय दिए जा सकते हैं, और आपको और तो जितने और बाकी के जो भी जिले हैं उनके जो मुख्यालय है उन्हीं के नाम पर हैं। लेकिन जो आपका एक उधम सिंह नगर है और आपका जो चमोली है, उनके मुख्यालय उनके जिले के नाम पर न होकर कहीं और स्थान पर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि चमोली का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चमोली का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में। अगर आपसे पूछा जाता है उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रुद्रपुर में है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखिए, उधम सिंह नगर जिले का नाम जनरल ओ डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह नगर उधम सिंह एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर पड़ा, ठीक है। और इसीलिए इस जिले का नाम क्या रखा गया? उधम सिंह नगर रखा गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से आप लोग एक चीज और ध्यान रख सकते हो, यहाँ का क्षेत्रफल 2542। मैं आप लोगों को ये ध्यान बताने वाला हूँ, ठीक है। 2542 क्या है? तो जब इस उधम सिंह की उम्र 25 साल की रहती है, तब ये संकल्प लेते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेना है डायर से। और पूरे 15 से 17 साल उसे लगते हैं, और जब तक उसकी एज 42 हो जाती है तब तक वो क्या कर देता है, ओ डायर को गोली मारकर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है पंजाब के अंदर, उसका बदला ले लेता है। तो इस तरीके से आपको एक क्षेत्रफल भी याद करवा रहा हूं मैं, साथ साथ में 25 की उम्र में संकल्प लिया, 42 में उसको कंप्लीट किया, तो 2542 यानी 2542 कहाँ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल भी मिलान के लिए आता है कई बार, तो ये आपका उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है। तो आगे देखिए, आगे क्या पॉइंट है दोस्तों। उधम सिंह ने, जो ये व्यक्ति थे उधम सिंह, इन्होंने जनरल ओ डायर को गोली कब मारी थी? 1940 में ये किसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे डायर, तो उसी टाइम इसने इनको क्या मार दी थी? गोली मार दी थी और इनकी हत्या कर दी थी। चलिए, अब देखिए दोस्तों, इसकी भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें उधम सिंह नगर की, तो इसका क्षेत्रफल 2542 है। अगर आपसे पूछा जाता है, जो मैंने ऊपर बताया, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2542 है। दूसरी बात, ये सीमा किस किस से बनाता है? एक तो ये नैनीताल से सीमा बनाता है, और चंपावत से भी ये क्या बनाता है? सीमा बनाता है। यह राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा होगा? आपका उधम सिंह नगर होगा। सबसे उत्तरी जिला आपका उत्तरकाशी होगा, ठीक है। पश्चिमी जिला आपका देहरादून होगा, और पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ होगा। उसके अलावा यह एक पूर्णतः क्या है? एक मैदानी जिला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
तो ये यहाँ के क्या है तहसील मैप मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जसपुर यहाँ पड़ता है, काशीपुर यहाँ पड़ता है, बाजपुर यहाँ पड़ता है, और जो ये बाजपुर है दोस्तों ये विधानसभा, ये क्या है एक विधानसभा क्षेत्र भी है जो किस जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, माफ कीजिएगा अनुसूचित जाति के लिए। उसके अलावा गदरपुर यहाँ पड़ता है, किच्चा यहाँ पर पड़ता है, सितारगंज आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है, खटीमा भी आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है। आप देख सकते हो इसकी सीमाएं किस से लग रही, एक तो नैनीताल से लग रही है और दूसरा आपका चंपावत से लग रही है। और नीचे से देखें तो नीचे साइड से एक राज्य के साथ ही सीमा लगाता है जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से आप लोग एक दो बार इसके मैप को देखोगे तो जर्नली चीजें आप लोगों को ध्यान रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रशासन के बारे में। प्रशासन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र 9 है, 7 यहाँ पर विकास खंड है और 8 यहाँ पर तहसीलें हैं। 16 लाख लगा लीजिए, 16,48,902 यहाँ क्या है जनसंख्या है और सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला ये जिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जनघनत्व तो यहाँ का कितना है 649 है। लिंगानुपात यहाँ पर 920 है। साक्षरता यहाँ का जो एवरेज है वो कितना है 73.10% है। उसके अलावा राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 10 के वृद्धि से सबसे ज्यादा और न्यूनतम साक्षरता वाला भी उधम सिंह नगर है। चलिए उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम तालों की बात करें तो यहाँ पर कौन से ताल है, द्रोण ताल यहाँ पर है, गिरी ताल यहाँ पर है। उसके अलावा जो ये गिरी ताल है यहीं पर मनसा देवी का मंदिर भी है। खेड़ा झील यहाँ रुद्रपुर में बनी एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 2006 में हुआ। ठीक है, खेड़ा झील अगर आपसे पूछता है तो खेड़ा झील कहाँ पर है, आपके रुद्रपुर में है। उसके अलावा हरिपुरा जलाशय के बारे में पूछता है तो हरिपुरा जलाशय भी कहाँ पर है दोस्तों, हरिपुरा जलाशय भी आपका कहाँ पर है, उधम सिंह नगर के अंदर है, बाजपुर में। उसके अलावा नंदूर वन्य जीव विहार बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष से, तो इसकी स्थापना होती है 2012 के अंदर। 270 ठीक है 270 वर्ग किमी में ये फैला है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें, इसकी अवस्थिति की बात करें तो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर ये है। क्लियर है, 2012 आपको ध्यान रखना है, 270 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है और नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर ये स्थित है। अब देखिए आप किसी भी तरीके से या तो करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से इन चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल की। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर बाजपुर के बारे में। तो बाजपुर जो है दोस्तों ये धूमा नदी के तट पर है। पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर बाजपुर बसा है, तो धूमा नदी के तट पर है। और ये बसाया गया दोस्तों बहादुर चंद के द्वारा, बहादुर चंद के द्वारा बाजपुर को बसाया जाता है। अगर इसका प्राचीन नाम पूछे दोस्तों तो इसका प्राचीन नाम है मुंडिया, मुंडिया इसका प्राचीन नाम है। उसके अलावा बाजपुर में पहली सरकारी चीनी मिल खोली गई, कब खोली गई 1959 में। 1959 में यहाँ पर पहली सरकारी चीनी मिल खोली जाती है। उसके अलावा हरिपुरा जलाशय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये गुलरभोज बाजपुर में स्थित है। अब दोस्तों नेक्स्ट है जसपुर, पर्यटक स्थल है एक। जसपुर का जो प्राचीन नाम है वो शाहजाफर है। क्लियर है, जसपुर गांव, जो जसपुर गांव है दोस्तों वो यशोधर जोशी नामक व्यक्ति के द्वारा बसाया गया था। क्लियर है। उसके अलावा 1850 में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में हुई थी। पूछा जाता है कि टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ये 1850 के अंदर जसपुर में होती है। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर रुद्रपुर के बारे में। रुद्रपुर के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक था, क्या नाम था, रुद्रचंद्र ने की थी। ठीक है, चंद काल में इस स्थान को बोगसार के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि चंद काल में किस स्थान को बोगसार के नाम से जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है रुद्रपुर। 1790 में चंद शासन के पतन के बाद, जब चंदों का यहाँ पर पतन हो जाता है, तो उसके बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र जो है वो अवध के नवाब को सौंप दिया था। उसके अलावा अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर
बम विस्फोट हुआ था। उसके अलावा रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है, तो ये रुद्रपुर में, और पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। उसके अलावा रुद्रपुर 2013 में नगर निगम बनाया जाता है। उसके अलावा जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का दूसरा बड़ा नगर है, कौन सा है? तो वो रुद्रपुर है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, काशीपुर का पुराना नाम, काशीपुर की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, देख रहे होंगे आप, पूरा का पूरा काशीपुर के बारे में जानने वाले हैं। काशीपुर का पुराना नाम है गोविशान, ठीक है। तो गोविशान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गाय के शींग। चंद काल में इस स्थान का नाम क्या था? कोटा था। क्या था? कोटा था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि काशीपुर को क्या बोला जाता है, तो इसको उज्जैनी नगरी भी बोला जाता है। उसके अलावा अलग अलग इतिहासकारों का तो दोस्तों वैसे अलग अलग मत है, लेकिन जो एक सर्व सहमति वाला जो मत सामने आता है, वो काशीपुर की स्थापना जो है 1718 में देवीचंद जो था चंद शासक, उसके अनुयायी काशीनाथ के द्वारा की गई, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? काशीपुर पड़ा। 1777 में काशीपुर के लाट अधिकारी नंदराम ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। ये सब किसके बारे में जानकारी मिल रही है? काशीपुर के बारे में। 1872 में काशीपुर क्या बनता है? नगर निगम बना, और 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इसको रहने देना आप लोग, ये कुछ और फैक्ट होगा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना आप। 2013 में काशीपुर को क्या बनाया जाता है? नगर निगम बनाया गया। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ है? काशीपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 2011 में की जाती है, और कहाँ की जाती है? काशीपुर में की जाती है। पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है स्थापना से, और IIM कहाँ पर स्थित है, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। देखिए इधर आपको 11 दिख रहा है और इधर आपको II दिख रहा है, तो II से आप ध्यान रख सकते हो कि इसकी स्थापना यहीं पर आपको इसका आंसर मिल रहा है 2011 में होती है। कहाँ होती है? काशीपुर में होते हैं। खोखरे का टीला काशीपुर में स्थित है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये दोस्तों, ये आपके सामने सुंदर सा व्यू है, कहाँ का नजारा है? भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये काशीपुर में है। ये आप वहां की देख सकते हो फोटो। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब पंतनगर के बारे में जानते हैं। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फूलबाग हवाई अड्डा पूछे तो ये कहाँ है? पंतनगर में। 17 नवंबर 1960 में, ध्यान रखना 17, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। 17 नवंबर 1960 में नेहरू जी ने, किसने? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, 1972 में, ठीक है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। 1972 में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम कब स्थापना होती है? 17 नवंबर 1960 को। नाम कब बदला जाता है? 1972। वो क्या रखा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय। इस विद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? एंथोनी पार्कर। एंथोनी पार्कर का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके अलावा देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति कब आई थी, तो MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है। और कब आई थी? 1966 में आई थी, ठीक है। इतनी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये आपके सामने पंतनगर विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मंदिरों के बारे में। बालासुंदरी मंदिर कहाँ है? काशीपुर में है, ठीक है, उधम सिंह नगर में है। इसे ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। बालासुंदरी जो मंदिर है, ठीक है, जो ये बालासुंदरी माता है, इसका ये क्या थी? चंद राजाओं की कुल देवी थी। उसके अलावा इस मंदिर के परिसर में चैती मेला लगता है, ठीक है। देखो ये चैती मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ऑप्शन में काशीपुर देगा या फिर ऑप्शन में उधम सिंह नगर देगा। तो चैती मेला जब भी आए तो आप लोगों को उधम सिंह नगर के बारे में ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में स्थित है। अटारिया देवी मंदिर रुद्रपुर में स्थित है। मोटेश्वर मंदिर उधम सिंह नगर में है। नानक मत्ता साहिब, ये भी आपको ध्यान रखना है, नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र स्थल जो है ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने बाला सुंदरी देवी माता का मंदिर है। आप अपने लिए मन्नत मांग सकते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सिलेक्शन हो और भगवान हमें कामयाबी दे और जिस मेहनत को हम कर रहे हैं उसको आप देखें और उसके परिणाम हमें मिले। ठीक है, बाला सुंदरी देवी मंदिर काशीपुर का है। उसके अलावा दोस्तों हम मेले की बात करते हैं, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं। अट्टारिया मेला यहाँ पर लगता है, जो कब लगता है, नवरात्रि के समय लगता है। रामडोला मेला लगता है, ये कहाँ लगता है, खटीमा मेला लगता है। चैती मेला का मैंने आप लोगों को बताया, चैती मेला काशीपुर के बाला सुंदरी देवी का मेला है। चैत्री मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है और कितने दिनों तक लगता है, 15 दिनों तक लगता है। प्राचीन समय में चैती मेले में क्या होता था, घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। चलिए बात करें दोस्तों उद्योगों की, तो उद्योगों में राज्य की सर्वाधिक चीनी मिल उधम सिंह नगर जिले में है। नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, खटी ऊर्जा संसाधन की बात करें, खटीमा परियोजना आपसे पूछा जा सकता है, तो शारदा नदी का आपको ध्यान रखना है और 1955 में इसका निर्माण हुआ। लोहिया वेड परियोजना शारदा नदी पर है। हरिपुरा डैम 1975 में निर्माण होता है। बैगुल डैम सितारगंज 1968 में निर्माण होता है। बोर डैम किच्चा में है। दोहरा बांध 1960 में निर्माण होता है। आपका तुमरिया बांध फीका नदी पर है, उधम सिंह नगर पे है। नानक सागर बांध नंदोर नदी पर है और 1962 में इसकी कार्य होता है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों, केसी सिंह बाबा राज्य के प्रथम भारोत्तोलक। उसके अलावा फैयाज अहमद अंसारी, ये भी भारोत्तोलक से जुड़े हैं, भारोत्तोलक से जुड़े हैं। इनको जो फैयाज अहमद अंसारी पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, फैयाज अहमद अंसारी को बोला जाता है। लोक रत्न पंथ गुमानी, ठीक है, इनका जन्म 1790 में होता है, काशीपुर में होता है। मूल नाम इनका लोक रत्न पंथ था। गुमानी की रचनाओं का संकलन, ठीक है, किसने किया था, गुमानी नीति को रेवादत्त उपरेदी, ये नाम ध्यान रखना है आप लोगों ने, रेवादत्त उपरेदी ने 1894 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया था। इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये आप लोगों के सामने हैं दो शख्सियत, एक है केसी सिंह बाबा और एक है गुमानी पंथ। इन लोगों को आप लोग देखिए। देखो चित्र को बताने का एक तरीका इसलिए बताता हूं मैं कि अगर मैंने IIM दिखाया तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ उधम सिंह जिले में दिखाया था। इन लोगों की फोटो दिखा रहा हूँ तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इनकी फोटोज देखें और आप लोगों को एक चीज क्लिक करे आप लोगों के माइंड में कि हाँ इन लोगों का संबंध वहां से था और उस जिले के अंदर हमने इन चीजों को पढ़ा था। उसके अलावा परीक्षा उपयोगी कुछ और बिंदु है दोस्तों। खटीमा का पुराना नाम मक्करपुर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उधम सिंह नगर राज्य में गन्ना उत्पाद में प्रथम स्थान पर है। दूध वाला कुआं कहाँ है, उधम सिंह नगर जिले में। किच्चा का पुराना नाम बिलारी है। उसके अलावा पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन रुद्रपुर में होता है। उसके अलावा आपको लोगों को ध्यान रखना, संपूर्णानंद खुली जेल जो है वो सितारगंज में है। गन्ना विकास संस्थान आपका कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। उसके अलावा खटीमा कांड की आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। 1 सितंबर 1994 को क्या होता है, खटीमा गोली कांड होता है, जिसमें प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत, भगवान सिंह लोग क्या होते हैं, शहीद होते हैं। और 1 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, कुमाऊं भाषा दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, गढ़वाली दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए। और अगर आप 2-3 बार इन वीडियोस को देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को उधम सिंह नगर से क्लियर हो जाएगी। और इतना ही आना है, ज़्यादा डीप पढ़ के भी हमारा फायदा नहीं और हवा हवा में पढ़ के भी हमारा कोई फायदा नहीं। हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के अंदर आना है, ठीक है, जितना हमारे एग्जाम के लेवल का है उतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बिल्कुल हवाबाजी में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और अगर हम बिल्कुल घुस के पढ़ेंगे तो हमें बहुत सा टाइम लगेगा। हमें कोई PhD नहीं करनी इसमें, ठीक है, हमें सिर्फ
यूके ट्रिपल एसएससी का एग्जाम निकालना है और उसके लिए जरूरी जितना है उतना ही कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।